बुधवार को 2 दशहरा मेलावे हो गए। एक शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे का दशहरा मेलावा, वहीं दूसरी ओर एकनाथ शिंदे का दशहरा मेलावा। इन दोनों मुलाकातों से किसकी सुनवाई होगी, इसको लेकर फिलहाल चर्चा चल रही है। विधानसभा में विपक्ष के नेता अजित पवार से यह भी पूछा गया कि क्या वह पहले किसका भाषण सुनेंगे, तब उन्होंने स्पष्ट रूप से अपनी राय व्यक्त की है। मैं इस साल दशहरे पर अपने घर चला जाऊंगा, मैं कटेवाड़ी जाऊंगा और अपनी माँ से मिलूंगा, वहाँ दशहरा मनाया जाएगा। ये बैठक शाम करीब 7 बजे शुरू होगी। इसके पहले उद्धव ठाकरे की बैठक होगी, मैं इसे पहले सुनूंगा। उसके बाद एकनाथ शिंदे की बैठक होगी। अजित पवार ने कहा कि मैं उनकी बात सुनूंगा। वह पिंपरी चिंचवड़ में थे। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने अपनी राय रख दी। कोरोना के चलते 2 साल तक किसी ने भी इस तरह का सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं किया। हमें त्योहारों को बहुत ही सरलता से मनाया था। अब यह सभा हो रही है। अजित पवार ने कहा कि शिवसैनिकों में उत्साह है। काय झालंय, मीडियाने तो दोन्ही दसरा मेळावे इतके उचलून धरलेले आहेत आणि किती गाड्या जाणार, किती कोटी रुपये एसटीला भरले, किती जेवण, किती काय, असं वेगवेगळं आहे। आता ते दोन्ही पक्ष म्हणजे आता शिंदेचा गट आणि शिवसेना मूळ पक्ष असं दोघंही आपापली ताकद दाखवण्याचं काम करतात। बाळासाहेब ठाकरेंची तर वर्षानुवर्षाची परंपरा होती, ते नेहमीच शिवसैनिकांना मार्गदर्शन दसऱ्या मेळाव्याच्या निमित्तानं शिवतीर्थावर शिवाजी पार्कला त्या ठिकाणी करायचे आणि ती परंपरा पुढं पण चालत आलेली आहे। परंतु 2 वर्ष कोरोनाच्यामुळं कुणालाच कार्यक्रम असे घेता आले नाही। फार साधेपणाने आपल्याला सगळ्यांना ह्या सणावारीला जावं लागलं, गर्दी अजिबात करता आली नाही। आता जवळपास कोरोना कमी झालेला आहे, थोडासा शिल्लक आहे, परंतु आता लोकांच्या मनातली भीती पूर्णपणे गेलेली आहे आणि त्याच्यामुळे लोकांचा उत्साह अधिक द्विगुणित झालेला आहे आणि त्या उत्साहामधनं हे मेळावे आता एक दोन्ही पक्षाचे असणारे कार्यकर्ते आपलाच मेळावा कसा भव्य दिव्य होईल हा दाखवण्याचा प्रयत्न करतायत आणि दोन्ही नेत्यांनी तसं आवाहन केलं। तुम्ही कुठला मेळावा पाहणार? मी मेळावा पाहू शकत नाही, कारण माझे 2 वाजेपर्यंत पुण्यामध्ये कार्यक्रम आहेत, 4 वाजल्यापासून बारामतीत कार्यक्रम आहेत। त्याच्यामुळं मी माझ्या बारामतीतले सगळे कार्यक्रम संपवून माझी आई काटेवाडीला असते, मी सगळे संपल्यावर आईचं दर्शन घेऊन दसऱ्याच्या निमित्तानं आईला पण भेटणार आहे। परंतु त्यावेळेस मला वाटतं 7च्या पुढंच ह्यांची सभा सुरू होती। त्यावेळेस मी उद्धव ठाकरे साहेबांची सुरुवातीला ऐकणार आणि त्याच्यानंतर शिवसेना विधायक भास्कर जाधव ने केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के नाम लिए बिना शिवसेना के मंच से कड़ी खबर ली है। शिवसेना प्रमुख ने उनका इतना पालन पोषण किया, लेकिन अंत में वह सिपाही ही रहे। भास्कर जाधव ने राणे पर जोरदार हमला करते हुए कहा कि मैं उनकी कुंडली जानता हूँ, मुझे अपना मुंह मत खोलने दो। वो सच में उनका मुंह इतना गंदा है कि इससे कुछ भी अच्छा नहीं निकलता। भास्कर जाधव शिवाजी पार्क में शिवसेना की सभा में शामिल होकर बोल रहे थे। दरअसल मुर्गीवाला को लेकर आज खबर आ रही है कि शिवसेना छोड़ने के बाद उनके आगे के पैर टूट गए हैं। लेकिन मुर्गे के 2 मुंह होते हैं, चाहे अपने घर में मुर्गियां हो या नहीं, एक आगे और एक पीछे वाला मुंह ऐसे ही चलता रहता है। इसका कोई सामान्य ज्ञान नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह क्या जानता है। भास्कर जाधव ने निशाना साधते हुए कहा कि ये अकल के प्याज है मुर्गी। मेरे पास यह कुंडली है और जब आप इनकम टैक्स में सिपाही थे तो आपको लोगों की फाइलें रखनी पड़ती थी। शिवसेना प्रमुख ने उनका पालन पोषण किया, लेकिन अंत में वह सिपाही ही रहे। कोंबडीवाल्याचा समाचारच घ्यायचा होता, माहिती का नाही? कोंबडीवाला खरं तर शिवसेना सोडल्यानंतर त्याची पुढची टोक तुटून गेलेली आहे, पण कोंबडीला 2 तोंड असतात। आपल्या घराघरात कोंबड्या आहेत का नाही? एक पुढचं टोक आणि पुढचं मागचं एक तोंड सारखं असं चालू असतं। ह्याला अक्कल नाही, त्याला अक्कल नाही, त्याची अवकात नाही, त्याची अवकात नाही, ह्याला काय कळतंय, त्याला काय कळतंय, हा अकलेचा कांदा। कोंबडीवाला ह्याची कुंडली माझ्याकडे आहे, त्याची कुंडली माझ्याकडे आहे। अरे तू काय त्या तिकडे उलट शिपाई होतास तिकडे इन्कम टॅक्स मध्ये, तेव्हा लोकांच्या फायली जपून ठेवायचास। एवढा शिवसेना प्रमुखांनी मोठा केला तरी तो शिपाईच राहिलास।
ह्याची कुंडली आहे, त्याची कुंडली आहे, त्याची कुंडली आहे, आणि मला तोंड उघडायला लावू नका. खरंच साला तोंड उघडलं तर इतकं घाणेरडं आहे, याच्या तोंडातून कधी चांगलं बाहेर निघतच नाही, चांगलं निघत नाही. आज भारतीय जनता पार्टीचे लोक यांना खांद्यावर घेऊन नाचतायत. हे उद्धव साहेबांच्या दुगाड्या झाडतायत म्हणून यांना खांद्यावर घेऊन नाचतायत. आज 18 वर्ष 18.5 वर्षांनी शिवसेना सोडून झाली. सातत्यानं मी शिवसेना सोडल्यानंतर शिवसेना संपली, काय मुख्यमंत्रीपद गेल्यावर उद्धव ठाकरे संपले, अमुक झालं. अरे मेलास तू, तुला 2 वेळा पाडला उद्धव साहेबांनी, तुझ्या पोरला 2 वेळा पाडला. तू साला पक्ष काढलास, तुझा पोरगा सुद्धा तुझ्या पक्षात आला नाही, त्या पक्षाचं श्राद्ध घातलंस आणि भारतीय जनता पार्टीमध्ये गेलास. मला देवेंद्र फडणवीसांना प्रश्न विचारायचा आहे, एकच प्रश्न विचारायचा आहे. आज ह्यांच्या तोंडून तुम्ही घाण बोलून घेताय, एका राज्याच्या माजी मुख्यमंत्र्याबद्दल, एका पक्षाच्या पक्षप्रमुखाबद्दल. याला मला तुम्हाला विचारायचं आहे की विधान परिषदेच्या सभागृहामध्ये ह्याच कोंबडी चोरानं त्यावेळेला तुम्हाला सांगितलं होतं की भारतीय जनता पार्टी पक्ष म्हणजे लुटारूंचा, चोरांचा, बलात्काऱ्यांचा, दारूवाल्यांचा, मटकेवाल्यांचा असा भारतीय जनता पार्टीचा पक्ष, हे ह्यांनी सांगितलं. देश में पिछले कुछ दिनों से लंपी जैसी बीमारी का प्रकोप है और पशुओं का टीकाकरण किया जा रहा है. मौजूदा समय में देखा जा सकता है कि राज्य में विभिन्न मुद्दों को लेकर सियासत गर्मा गई है. साथ ही पूरे देश में ढेलेदार बीमारी को लेकर विपक्ष मोदी सरकार को निशाने पर ले रहा है. कांग्रेस के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने अजीबोगरीब दावा किया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नाइजीरिया से लाए गए चीतों से फैली है गांठदार बीमारी, नाना पटोले कहा. बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत बावनकुले ने अब नाना पटोले की टिप्पणी का जवाब दिया है. नाना पटोले ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि गांठदार बीमारी नाइजीरिया से आती है. चीतों को भी नाइजीरिया से देश में लाया जाता है. चीतों और गायों पर धब्बे समान होते हैं. नाना पटोले ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार किसानों को नुकसान पहुंचाने के लिए जानबूझकर चीतों को भारत लेके आई है. अब बीजेपी ने नाना पटोले के इस बयान पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि नाना पटोले ढेलेदार बीमारी से पीड़ित है. माननीय नाना पटोले जी ने जो आरोप लावला की माननीय मोदीजींनी नायजेरियावरनं चिता आणला आणि त्याच्यामुळं ते ठिपके जे चित्यावर असतात त्याप्रमाणे देशामध्ये गायीवर ठिपके आले आहेत आणि त्यामुळं लंपी आजार झाला आहे. तर मला वाटतं की मागच्या 2-4 महिन्यामध्ये नाना पटोले ज्या पद्धतीनं बोलतात आहे त्या पद्धतीनं असं दिसतं की लंपी जो आजार आहे तो नाना पटोलेला झाल्यासारखं दिसतो. त्यांना चांगल्या डॉक्टरकडे पाठवायची गरज आहे आणि त्यांचा आजार चेक करायची गरज आहे. काहीही देशामध्ये आणि महाराष्ट्राचं वातावरण खराब करणे, देशाच्या पंतप्रधानाबद्दल काही पद्धतीने बोलणे हे नाना पटोले यांनी केवळ मीडियाची स्पेस घेण्याकरता आणि राहुल गांधीजींच्या अत्यंत जवळ जाण्याकरता, आपलं अध्यक्षपद टिकवण्याकरता या पद्धतीने बोलतात. माझा एक नाना पटोलेला या ठिकाणी सल्ला आहे की त्यांना काही लंपी झाला असेल तर डॉक्टरकडे चेक करून घ्यावा. भारतीय जनता पार्टी के नेता राधाकृष्ण विखे पाटिल को हाल ही में सोलापुर जिले का संरक्षक मंत्री नियुक्त किया गया है. संरक्षक मंत्री बनने के बाद विखे पाटिल ने पहली बार सोलापुर जिले का दौरा किया. इस बीच सोलापुर में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में अभिभावक मंत्री ने महाविकास आघाड़ी सरकार पर तीखा हमला बोल दिया. पिछले 2.5 साल में महाविकास आघाड़ी ने रिकवरी प्रोग्राम की शुरुआत की थी. राधाकृष्ण विखे पाटिल ने आलोचना की है कि संबंधित सरकार महाविकास आघाड़ी सरकार नहीं बल्कि महावसूली सरकार थी. इस बीच पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को दी गई जमानत के बारे में पूछे जाने पर विखे पाटिल ने पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख, नवाब मलिक और संजय राउत का नाम लिए बिना उनकी आलोचना की है. अनिल देशमुख को हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है, इसलिए इस पर टिप्पणी करना उचित नहीं है. लेकिन जब महाविकास आघाड़ी सरकार सत्ता में थी तो हर दिन एक खबर आती थी कि एक मंत्री जेल गया था. आज एक मंत्री जेल गया, कल एक मंत्री जेल गया. उसका रिश्तेदार भी उग्रवादियों से संबंध रखने के आरोप में जेल में गया है. और तीसरा जो सुबह 9 बजे चिल्लाता था वह भी जेल गया है. और कितने लोग जेल जाएंगे पता भी नहीं. महाराष्ट्र की राजनीति में क्या चल रहा है, ऐसा सवाल विखे पाटिल ने किया है.
तुम्ही काय मान्यता देणार की नाही? असं आहे, मागच्या 2.5 वर्षामध्ये मागच्या सरकारमध्ये फक्त वसुलीचा कार्यक्रम सुरू होता. ते महाविकास आघाडी सरकार नव्हतं, ते महावसुली सरकार होतं. आणि त्यामुळे त्यांना राज्याच्या धोरणाबद्दल, विकासाबद्दल, सामान्य शेतकऱ्यांबद्दल, महापालिका नगरपालिका हद्दीतील प्रश्नांच्या संदर्भात त्यांना काहीच त्याचं घेणं देणं नव्हतं. आता आम्ही त्या बाबतीत लक्ष घालायचं ठरवलं आहे. मला वाटतं आत्ताच सरकार सत्तेवर आलेलं आहे आणि त्या शहराच्या लोकप्रतिनिधींना ऑनबोर्ड घेऊन, विश्वास घेऊन जे असे प्रश्न प्रलंबित आहेत त्याचा लवकर निपटारा करण्याचा आमचा प्रयत्न राहणार आहे. राज्य में पहली बार शिवसेना के 2 दशहरा मेलावे हुए. हमेशा की तरह ठाकरे समूह की बैठक शिवसेना पार्क में हुई, जबकि शिंदे समूह की बैठक बीकेसी मैदान पे हुई. इन दोनों सभाओं को लेकर कार्यकर्ताओं में खासी दिलचस्पी थी. मुंबई में होने वाली बैठक में राज्य के विभिन्न शहरों से दोनों गठ के कार्यकर्ता शामिल हुए. हालांकि इन दोनों गठ के कार्यकर्ताओं के बीच जमकर मारपीट हुई. नासिक में महिला शिव सैनिकों और शिंदे समूह के कार्यकर्ताओं के बीच अच्छी लड़ाई हुई. शिवसेना नासिक सिटी महिला आघाड़ी कार्यकर्ताओं ने शिंदे समूह के कार्यकर्ताओं को शाहपुर के पास सड़क पर पीटा. महिलाओं का आरोप है कि शिंदे समूह के कार्यकर्ताओं ने ट्रैवल बस में बैठी शिवसेना की महिला कार्यकर्ताओं की तरफ उंगली दिखा के इशारा किया. हालांकि शिंदे समूह के कार्यकर्ताओं की महिला शिव सैनिकों का पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. शिवसेना की महिला पदाधिकारियों ने गाड़ी रोकी और शिंदे समूह के कार्यकर्ताओं को गाड़ी से उतरकर मारपीट की. इस बीच पिटाई के इस मामले में शाहपुर इलाके में कुछ देर के लिए तनाव की स्थिति बनी रही. हालांकि बताया जा रहा है कि दोनों गठों के कार्यकर्ता मुंबई के लिए उसी समय रवाना हो गए. बांद्रा वर्ली सीलिंग पर बुधवार तड़के 4 कारों और एक एम्बुलेंस के बीच हुए भीषण हादसों में 5 लोगों की मौत हो गई और 8 अन्य लोग घायल हो गए. लगभग 2:20 बजे सीलिंग का स्लॉट नंबर 1 हादसा 76 से 78 के बीच हुआ. हादसे के बाद 13 घायलों को लीलावती और नायर अस्पताल में भर्ती कराया गया. इनमें से 5 को प्रवेश से पहले मृत घोषित कर दिया गया था, तो 2 महिलाएं वहीं एक व्यक्ति का अभी इलाज चल रहा है. पुलिस इस मामले में आगे की जांच कर रही है. बुधवार को सीलिंग पर हुआ पहला वाहन हादसा था. घायलों को अस्पताल ले जाने के लिए एम्बुलेंस बुलाई गई. इससे पहले कि एम्बुलेंस घायलों को उठा पाती, पीछे से आ रहे 4 वाहन एम्बुलेंस से टकरा गए. इन कारों में से एक सचमुच कुचल गई थी. हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस ने बचाव कार्य शुरू कर दिया. प्रधानमंत्री मोदी ने घटना पर दुख जताया है. चेतन कदम, सोमनाथ साल्वे, राजेंद्र सिंघल. मृतकों की पहचान गजराज सिंह, सत्येंद्र सिंह के रूप में है. नील ओहरा, सिद्धार्थ गोयल, आलिया खान, अलीस अंसारी, हिरपाल बिलहित, कृष्ण कुमार यादव और 2 अन्य अज्ञात व्यक्ति घायल हो गए हैं.